हमारा तो यही है, लोकतंत्र खतरे में है वोट के चोरों से। अच्छा। आज असलियत इनके सामने आ चुकी है, किस तरह से चुनाव जीत रहे थे, ये सारी पिटारा खुल चुका है। चुनाव आयोग और ये बीजेपी सरकार सब मिली हुई है, ये नहीं चाहती है कि आगे हमारा देश बढ़े, क्योंकि ये कटोरा हाथ में देना चाहते हैं हम लोगों के, कटोरा। ये जो बीजेपी सरकार कर रही है ये पूरी तरीके से बौखला गई है। आपने देखा होगा वीडियो, अखिलेश जी काफी ऊंची बैरिकेडिंग फांद रहे हैं। आप लोग उनको राखी बांधी थी क्या? यही कहा था भैया फांद जाएंगे एकदम। ताकत दी थी भैया को, अपने भैया को ताकत दी थी कि भैया इन चोरों से लड़ो, क्योंकि अगर चोरों से लड़ोगे नहीं तो इंसाफ मिलेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है बेफजूल के आरोप लगा रहे हैं। ये बेफजूल का ये उनका जज्बा है कि वो बैरिकेडिंग नांग रहे हैं, और एसआरआई जब तक वो मांग नहीं करते, चुनाव का जो है, चुनाव की ये हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि ये हर काम जो है बीजेपी पुलिस के ही दम पे करती है। खाली क्योंकि सरकार इनकी है तो ये पुलिस से कुछ भी करवा ले, पर हम लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। जो बीजेपी में जो बहनों का अत्याचार हो रहा है वो हमेशा रोका जाएगा। राहुल जी ने जो उठाया है वो बिल्कुल सत्य उठाया है, और सच का सामना करने में बीजेपी घबराती है। बस वो यही करती, लाठी चलवाती है, लोगों को गिरफ्तार करवाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 से अधिक सांसदों ने जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है, सपा मुखिया अखिलेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी सांसदों के द्वारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में। आप देखें अखिलेश यादव के कुछ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, काफी ज्यादा क्रोशित हो गए। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? अखिलेश जी को हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, मेरा नाम है पायल सिंह, मैं किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो बीजेपी सरकार कर रही है ये पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि जो सच्चाई है इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके की सच्चाई राहुल जी बोल रहे हैं, हमारे माननीय अखिलेश भैया जी बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से बौखला गई है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि इनको सत्ता जाने का डर है, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ताकि कि लोग ऐसा करें। लेकिन हम लोग कहीं से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम लोग पूरी तरीके, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कुछ करेंगे तो महिला है, हमारा पूरा किन्नर समाज पूरे देश में हम लोग उतरेंगे और उतर के पूरा आंदोलन करेंगे। जब तक ये हमारे भैया का केस वापस नहीं लेते हैं, FIR उनकी वापस नहीं, तब तक इसी तरीके हम लोग करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, राहुल जी के बाद अखिलेश जी भी फायर हो गए हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसदों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? अखिलेश और राहुल जी लड़ाई जो इलेक्शन कमीशन से हो गई आमने सामने की, एकदम कौन जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जीतेंगे हम ही लोग, क्योंकि हम जो सच्चाई है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ की हमेशा जीत नहीं होती। कहते नहीं, एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच बोलने के लिए एक भी झूठ नहीं बोलना पड़ता है, और ऐसी कोई चीज़। तो इन चीज़ों में आप देखेंगे तो हम लोग जीतेंगे और सच्चाई जीतेगी। सच्चाई की पूरी ताकत आपको दिख रही होगी, हर जगह पे लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आप अभी देखिएगा आगे क्या होने वाला है। क्या रणनीति आप लोगों ने वैसे बनाई है? अखिलेश जी ने कुछ आप लोगों से चर्चा की थी, जब कल आप लोगों से अखिलेश जी मिले थे, क्या आप लोगों से कहा था वो सदन में मामला उठा रहे हैं, वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले हैं? आप लोगों से कोई चर्चा की अखिलेश जी ने कल? नहीं, कोई चर्चा नहीं की हमारे माननीय जी ने, क्योंकि हमारे माननीय अखिलेश भैया जी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और वो बहुत अच्छी बात हमेशा बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं कहते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो हमारा प्यार है, जो मेरे वो भाई हैं, हम लोगों ने राखी बांधी है, तो आज हमारा कर्तव्य हम बहनों का बनता है कि हमारे भाई पे अगर आफत आएगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तरीके से टकरा जाएंगे, चाहे भले हमारी जान चली जाए। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं भैया को आंच नहीं आने देंगे, हम मिट जाएंगे, टकरा जाएंगे इलेक्शन कमीशन से। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मैं विजय लक्ष्मी हूँ, प्रदेश सचिव। अच्छा, ये बताइए विजय लक्ष्मी जी, अखिलेश जी बैरिकेडिंग फांद रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत 300 सांसद मैदान में आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है भाई, आखिर क्या होने वाला है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है बेफजूल के आरोप लगा रहे हैं। ये बेफजूल का ये उनका जज्बा है कि वो बैरिकेडिंग नांग रहे हैं, और एसआरआई जब तक वो मांग नहीं करते, चुनाव का जो है, चुनाव की ये हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि ये हर काम जो है बीजेपी पुलिस के ही दम पे करती है। खाली क्योंकि सरकार इनकी है तो ये पुलिस से कुछ भी करवा ले, पर हम लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहना है बेफजूल की बातें कर रहे हैं, SIR वही है जो फर्जी लोग हैं, जो लोग नहीं रहे हैं, तो लिस्ट में उनके नाम हटाए जा रहे हैं, और अचानक से राहुल गांधी ने आवाज उठाई, अखिलेश जी भी फायर हो गए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि उन्हीं के नाम हटाए जा रहे, इससे पहले ये कहाँ थे?
इससे पहले इनको क्यों नहीं आया याद, आज क्यों याद आ रहा है जब इनको 24 का परिणाम मिला देखने के लिए, उसके बाद इनको क्यों याद आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये अब क्यों घबराए हुए हैं, पहले क्यों नहीं किया इन्होंने ये काम, आज क्यों इन्हें याद आ रहा है, आज क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। देखिए आपकी साथी कह रही हैं अखिलेश जी को हिरासत में भी लिया गया था, आपने देखा होगा वीडियो, अखिलेश जी काफी ऊंची बैरिकेडिंग फांद रहे हैं, आप लोग उनको राखी बांधी थी क्या, यही कहा था भैया फांद जाएंगे एकदम। ताकत दी थी भैया को, अपने भैया को ताकत दी थी कि भैया इन चोरों से लड़ो, क्योंकि अगर चोरों से लड़ोगे नहीं तो इंसाफ मिलेगा नहीं। और कल जो आप कह रहे हैं, कल हम बहुत सी बहनों ने भैया को राखी बांधी थी और भैया को आशीर्वाद दिया था कि भैया 2027 में मुख्यमंत्री बने, और अगर विरोध नहीं करेंगे इनका तो इसी तरह ये बेईमानियां करते जाएंगे और हम लोग अगर बेईमानी करेंगे, अगर अखिलेश यादव जी भी निर्देश देते हैं तो अभी रोडों पे औरतें, महिलाएं और पुरुष सब बिछ जाएंगे उनके कहने पर। यार को लेकर अखिलेश जी ने आप लोगों से बातें की थी क्या कि सदन में कुछ करने वाले हैं, बताया था आप लोगों को? नहीं, भैया ने सदन के लिए हम लोगों से कुछ नहीं कहा था, यही कहा था कि जो भी चीज़ सही हो वही करना, ये शिक्षा है और बहनों की रक्षा हम करेंगे। जो बीजेपी में जो बहनों का अत्याचार हो रहा है वो हमेशा रोका जाएगा, इसीलिए कल हम लोग राखी बांधी और भैया को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया कि भैया 2027 में आप मुख्यमंत्री। अच्छा, अभी तक राहुल जी इलेक्शन कमीशन फायर थे, अब तो अखिलेश जी चर्चा में आ गए, राहुल जी को नोटिस दिया गया कि अखिलेश जी को भी दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा? भैया देखो, उनको नोटिस देना और उनको झूठ बोलना ये उनकी खामी है, उनकी खामी है, ठीक है। ये वो हमेशा बीजेपी झूठ बोलती, बेईमानी करती है। राहुल जी ने जो उठाया है वो बिल्कुल सत्य उठाया है और सच का सामना करने में बीजेपी घबराती है, बस वो यही करती, लाठी चलवाती है, लोगों को गिरफ्तार करवाती है। मैडम, राहुल जी के बाद अखिलेश जी भी आ गए हैं इलेक्शन कमीशन के निशाने पर। अब तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग फांदी गई, इलेक्शन कमीशन पर आरोप भी लगाया जा रहा है राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबके द्वारा SIR को लेकर, आप लोगों का क्या सोचना है मैडम? हमारा तो यही है, लोकतंत्र खतरे में है वोट के चोरों से। आज असलियत इनके सामने आ चुकी है, किस तरह से चुनाव जीत रहे थे, ये सारी पिटारा खुल चुका है। चुनाव आयोग और ये बीजेपी सरकार सब मिली हुई है, ये नहीं चाहती है कि आगे हमारा देश बढ़े, क्योंकि ये कटोरा हाथ में देना चाहते हैं हम लोगों के, कटोरा। बट ना शिक्षा पे बात होती है, ना रोजगार पे भी बात होती है, बस कटोरा। पहला ये देश है, ये शिक्षा पे टैक्स लगा हुआ है और हीरे पे 3% टैक्स लगा हुआ है। मैडम, क्या लग रहा है अखिलेश जी के बाद अब अचानक से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काफी ज्यादा क्रोशित भी हो गए कि अखिलेश भैया को काहे हिरासत में लिया गया, काहे लिए अखिलेश भैया, लेकिन बैरिकेडिंग जो फांद रहे थे, वीडियो देखा आपने अपने भैया का? बिल्कुल देखा, वही तो हमारा खून खोल रहा है। अपने भैया को कल राखी बांधी थी, भाई का बहन वो कर्ज निभाएगी, कल राखी जो बांधी थी, वादा लिया था हमने भैया रक्षा करना, आज बहन उतरी है इस बारिश में रक्षा करने की भाई की। अब देख रहे अखिलेश यादव के लिए भारी बारिश भी हो रही है प्रदेश कार्यालय में, तब भी अखिलेश यादव के चाहने वाले खड़े हैं, इनका कहना है भैया को आंच नहीं आने देंगे। भैया बैरिकेडिंग फांद रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से बैरिकेडिंग पे अखिलेश यादव जा रहे थे, पुलिस रोक रही थी। SIR को लेकर अखिलेश, राहुल समेत 300 सांसद अड़े हुए हैं, आप लोगों का क्या सोचना है? ये कितना भी अड़ ले, अब इनके पोल पट्टी खुल चुकी है, कितने लाख वोटों से घपला हुआ है, ये आपको भी, लोगों को भी मालूम है, सबको पता है। भैया ने हम लोगों को कल कोई भी आदेश नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया, चल रहा है, सदन था आज, ये हम लोगों को पता है। नेता है कि अखिलेश जी निशाने पे आ गए इलेक्शन कमीशन के, आपको लग रहा है कुछ अब आ गए हैं राहुल के बाद? कोई निशाने पे नहीं है, अखिलेश भैया के पीछे उनकी बहुत बहनें हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत नेता हैं, एक आदेश पे रोडों पे भिज जाएंगे सब। क्या समाजवादी पार्टी के अलावा, अखिलेश भैया के अलावा कोई तरह संघर्ष कर रहा है क्या? हम लोग भी अगर विरोध नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा? तो आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, भारी बारिश हो रही है तब भी डटे हुए हैं, इनका कहना अखिलेश भैया के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। SIR का जो मुद्दा बिहार से शुरू हुआ है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमला बोल रहा है। फिलहाल पूरी खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।